सब क्यूरी का टॉपिक स्टडी करने लगे हम। सब क्यूरीज क्या होती हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी वर्किंग कैसी होती है, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को हम देखेंगे। सपोज यू वांट टू राइट अ क्यूरी टू फाइंड आउट who earn a salary greater than Maqsood salary. To solve this problem you need two queries. One query to find out what Maqsood earns and a second query to find out who earn more than that amount. So you can solve this problem by combining two queries, placing a query inside the other query. So query सब क्यूरी का पर्पज़ या ज़रूरत क्यों पेश आती है वो हमने ये अभी स्टडी की स्टेटमेंट, जिसमें हमने देखा कि अगर एक ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल में जो है एक एम्प्लॉय है जिसका नाम मकसूद है, उसकी सैलरी जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी है। फर्स्ट वन टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ मकसूद कि वो कितनी अर्निंग कर रहा है। सेकंड क्यूरी ये बनती है कि मकसूद से ज़्यादा कौन कौन जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो अर्न कर रहा है या उसकी सैलरी है। सो दैट बेसिकली दो क्यूरीज बन जाती हैं। एक में आपने सैलरी फाइंड आउट करनी है मकसूद एम्प्लॉय की, और सेकंड क्यूरी में आपने ये फाइंड आउट करना है कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि मकसूद से ज़्यादा कमा रहे हैं या ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं उनको फाइंड आउट करें। तो इन दो क्यूरीज़ को हम प्रॉब्लम को या फाइंड आउट करनी है इन टू क्यूरीज़ को कंबाइन कर देंगे एक ही क्यूरी के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड सब क्यूरी। उसको हम क्या कहेंगे? सब क्यूरी कहेंगे। लेट्स से कि अगर हमारे पास ये एक एग्जांपल है, बाकी डिटेल में तो हम देखते हैं। फर्स्ट वन जो है कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी फाइंड आउट करें। वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन जी। अब ग्रेटर देन किससे? ग्रेटर देन जो है बेसिकली सिलेक्ट सैलरी सेलेक्ट करें एम्प्लॉय के टेबल में से वेयर एम्प्लॉय नंबर इज़ 13 एम्प्लॉय नंबर जो है वो बेसिकली मकसूद का एम्प्लॉय आईडी है। इट्स मीन कि अगर उसकी सैलरी जो है वो इनर क्यूरी फाइंड आउट करेगी तो दैट विल रिटर्न 35। यहाँ पे जो रिज़ल्ट रिटर्न होगा दैट विल 35,000। इट्स मीन के सैलरी जिनकी 35,000 से अबव बनती है उन एम्प्लॉयज़ के नाम जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो हम ये क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद इसका जो रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा उसमें एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 5, एम्प्लॉय नंबर 6, एम्प्लॉय नंबर 10 और एक एम्प्लॉय नंबर 12, ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो रिट्रीव होगी और उसका आउटपुट ये हमारे सामने डिस्प्ले होगा। सो दैट इज़ sub query. A query within another query is called sub query. It is normally a select statement inside the select statement. एक select statement जो है वो दूसरी select statement के जो है वो inside होती है, उसको हम inner query कहते हैं, और जो बाहर वाली query होती है उसको हम outer query कहते हैं या main query कहती हैं, और इसको sometime हम कहते हैं nested select, inner select. A sub query is known as an inner query and the query that contain the sub query is called the outer query. तो ये है क्यूरीज जो हैं जिसमें अब हमने ये जो एग्जांपल अभी स्टडी की है इसमें ये जो अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास जो क्यूरी है दैट इज़ इनर क्यूरी, और जो पैरेंथेसिस से बाहर है दैट इज़ आउटर क्यूरी या मेन क्यूरी है। तो दैट इज़ सब क्यूरी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसको हमने देखा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं रिगार्डिंग सब क्यूरी के हवाले से जिनको हमें मद्देनज़र रखना है जब भी हम मेन जो है सब क्यूरी डेवलप करेंगे, तो वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। द सब क्यूरी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट वंस बिफोर द मेन क्यूरी। इसका मतलब है कि सबसे पहले इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जो है मेन क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। द रिज़ल्ट ऑफ सब क्यूरी इज़ यूज बाय द मेन क्यूरी आउटर क्यूरी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था कि पहले इनर क्यूरी ने एग्जीक्यूट हुआ, उसने एम्प्लॉय नंबर 13 की सैलरी फाइंड आउट की, उसकी जो भी सैलरी आई उसका रिज़ल्ट जो है वो बाहर आउटर क्यूरी ने एज ए जो है फ़िल्टर ऑफ डाटा या जो है वो आप कह लें कि कंडीशन के तौर पे यूज़ करके मेन क्यूरी फिर एग्जीक्यूट हुई। सब क्यूरी मस्ट बी इनक्लोज इन ए पैरेंथेसिस। हमेशा जो है
सब क्यूरी जो है वो हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करनी है। सब क्यूरी मस्ट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि अभी हमने उसमें पीछे जो एग्जांपल थी उसमें हमने देखा था कि क्यूरी जो है इनर क्यूरी जो थी वो ग्रेटर दैन की राइट साइड पे थी। तो हमेशा जो भी सब क्यूरी होगी वो कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर की राइट साइड पे होगी। रिलेशनल ऑपरेटर व्हाटसोएवर जो भी होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अ सब क्यूरी कैन नॉट कंटेन अ ऑर्डर बाय क्लास। कभी भी ऑर्डर बाय क्लास जो है वो इनर क्यूरी के अंदर यूज़ नहीं होगी। यू कैन हैव ओनली अ वन ऑर्डर बाय क्लास for a select statement and it is specified it must be last clause in the main select statement। अगर आपने order by clause यूज़ की भी हुई है तो it's mean के that will be a use for outer query, outer query के लिए यूज़ होगी। We can use a various comparison operator with the sub query such as greater than, less than, sum or multi-row operation। A multi-row operators is very useful when sub-query return more than one row। It's mean कि ये तमाम के तमाम जो operators हैं ये हम सिंगल रो और मल्टीपल रोज ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। हम अभी आगे देखेंगे भी टाइप्स ऑफ सब क्यूरी, उसमें हम सिंगल रो क्यूरी, मल्टी रो क्यूरी जो हैं उनको भी देखेंगे और उनमें कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं वो भी देखेंगे। तो ये इन, एनी और ऑल जो है दैट इज़ मल्टी क्यूरी, मल्टीपल रो ऑपरेटर हैं, यानी कि मल्टीपल रो क्यूरीज, सब क्यूरीज जो हैं उनमें यूज़ होते हैं। इफ़ द मेन क्यूरी डज नॉट हैव मल्टीपल कॉलम फॉर सब क्यूरी दैन द सब क्यूरी कैन हैव ओनली अ वन कॉलम इन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपकी जो है मल्टीपल कॉलम वाली क्यूरीज नहीं है मेन क्यूरी उसमें, तो फिर आपकी सब क्यूरी में जस्ट ओनली एक ही कॉलम यूज़ होगा। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा सिर्फ एक सैलरी का ही कॉलम वो सिलेक्ट कर रहा था। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सब क्यूरीज, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? द सब क्यूरी मेक्स द क्यूरी इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दैट अलाउ अस टू आइसोलेट ईच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। हमने देखा था कि सब क्यूरी में हमने दो पोर्शन बना लिए थे। एक में इनर क्यूरी थी जिसमें वो फाइंड आउट कर रहा था एम्प्लॉय नंबर 13 का, और फिर एक आउटर क्यूरी थी वो सेकंड पार्ट था जो कि फिर वो एम्प्लॉय फाइंड आउट कर रहा था जिसकी सैलरी जो है वो 13 एम्प्लॉय से आ। तो हमने सब क्यूरीज जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेवलप की और उसके एक सेपरेट आइसोलेट पार्ट्स हो गए। सब क्यूरी प्रोवाइड अल्टरनेटिव वे to query the data from the table, otherwise we need to use complex join and unions। सब क्यूरीज जो है ये एक अल्टरनेट मुतबादल की सूरत में यूज़ होता है डाटा रिट्रीव करना फ्रॉम टेबल्स। अदरवाइज़ अगर सब क्यूरी अवेलेबल ना हो तो आपको कम्प्लेक्स किस्म की ज्वाइंट्स और यूनियन स्टेटमेंट यूज़ करके जो है वो डाटा रिट्रीव करना पड़ जाएगा, जो कि सम टाइम वेरी डिफ़िकल्ट टू बिल्ड और अंडरस्टैंड। तो सब क्यूरी जो है ना उसने ये इजी कर दिया है कि आप डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। ज्वाइन जो है और यूनियन जो है दैट आर यूज फॉर रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। द सब क्यूरीज आर मोर रीडेबल दैन द कम्प्लेक्स ज्वाइन और यूनियन स्टेटमेंट, और ये रीडेबल बड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू यूनियन, कम्प्लेक्स की यूनियन और ज्वाइन की निस्बत। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सब क्यूरीज कौन कौन सी हमारे पास। फर्स्ट वन जो है सिंगल रो सब क्यूरीज जो है ये वो क्यूरीज होती हैं सब क्यूरीज जो कि सिर्फ सिंगल रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करती हैं इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, और मोस्टली यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं दैट विल यूज़ एज लेस दैन, ग्रेटर दैन और जो है ऑपरेटर यूज़ होते हैं। तो हम इनमें से कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं और इनको एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है, इसमें हमने फर्स्ट नेम डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के टेबल में से सिलेक्ट किया और हमने वेयर कंडीशन लगाई है डेजिग्नेशन इज़ इक्वल टू सेलेक्ट द डेजिग्नेशन फॉर एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय नंबर इज़ इक्वल टू 5। एम्प्लॉय नंबर 5 का जो डेजिग्नेशन रिटर्न होगा उस डेजिग्नेशन के जितने भी एम्प्लॉय टेबल के अंदर मौजूद हैं वो उनका रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव करे। तो हम सबसे पहले इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास जो डेटाबेस है वो हम सेलेक्ट करते हैं कौन सी डेटाबेस हमारे पास है जी। यहाँ पे हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं।
तो इट्स मीन के एम्प्लॉय नंबर 5 जो था उसका डेजिग्नेशन मैनेजर था, तो मैनेजर जो है वो आउटर क्यूरी का रिज़ल्ट रिटर्न हुआ और उस रिज़ल्ट के अगेंस्ट जो है बाकी तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो रिट्रीव हुआ। सपोज़ अगर हम इस क्यूरी को पार्ट्स की सूरत में अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें, सेलेक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय नंबर इज़ इक्वल टू 5, तो ये देखिएगा ये इनर क्यूरी थी जिसको हमने पार्ट्स की सूरत में एग्जीक्यूट किया, तो ये डेजिग्नेशन जो था इसका मैनेजर रिटर्न हुआ था। तो इसका मतलब है कि जो डेजिग्नेशन हमने वेयर के साथ डेजिग्नेशन का जो क्राइटेरिया दिया था, इनर क्यूरी ने मैनेजर रिटर्न किया और मैनेजर जो है वो क्राइटेरिया की सूरत में आया, और जब आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट हुई उसने फर्स्ट नेम और डेजिग्नेशन जो है वो रिटर्न किया उन एम्प्लॉयज़ के जिनके डेजिग्नेशन जो थे वो मैनेजर थे। सो दैट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ इनर क्यूरी। इस तरह हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल में हम जो है हमारे पास जो है जो हमने स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट नेम और डेजिग्नेशन जो है वो डिस्प्ले हो फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल में से, वेयर डेजिग्नेशन जो है वो एम्प्लॉय नंबर 5 का ही हो। साथ हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया और सैलरी जो है वो ग्रेटर देन जो है वो एम्प्लॉय नंबर 8 से हो। सो इट्स मीन कि ये अब हम दो कंडीशन यूज़ कर रहे हैं और दोनों के जो रिज़ल्ट जो रिट्रीव होंगे उनके बेसिस के ऊपर जो है रिज़ल्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से सपोज हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस क्यूरी को और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जो है रॉज जो है वो रिट्रीव होती हैं। सपोज हमने इसको एग्जीक्यूट किया जी, हम इसका सिंटेक्स देखते हैं हमारे पास जो है वो सिंटेक्स में क्या मिस्टेक आ रही है जी। यहाँ पे हम जो है पैरेंथेसिस जो है वो यूज़ करें। जी इस क्यूरी को जो हमारा इशू आ रहा था कि हमने पैरेंथेसिस जो थी वो प्रॉपर तरीके से ओपन और क्लोज़ नहीं की थी। ये पैरेंथेसिस हमने प्लेस किए और अब इस क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्यूरी जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई। यहाँ से पैरेंथेसिस एक इनर क्यूरी जो थी वो हमने ये ओपन करनी थी और क्लोज़ करनी थी। फिर एंड स्टेटमेंट के बाद हमने दोबारा एक कंडीशन स्पेसिफिकाई, यानी कि वो सैलरी जिनकी एम्प्लॉय नंबर 8 से ज़्यादा है उनकी सैलरी को भी डिस्प्ले करे। तो एम्प्लॉय नंबर 18 जो थी वो एम्प्लॉय नंबर 8 की जो सैलरी है वो हम पहले चेक कर लेते हैं कि सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय नंबर 8, तो ये हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं तो 20,000 थी इसकी सैलरी। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये मैनेजर्स जितने प्रिंट किए हैं इनकी सैलरी जो है वो 8,000 से ऊपर थी या नहीं थी। तो हम ये जो कॉलम था इसके अंदर हम जो है एक सैलरी का भी एडिशन कर लेते हैं। तो ये अगर हम इसको सैलरी के कॉलम को ऐड करके इस सैलरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। तो इट्स मीन कि पहला पार्ट तो डेजिग्नेशन को स्पेसिफाई कर रहा है। इट्स मीन कि एम्प्लॉय नंबर 5 जो था वो मैनेजर था, तो डेजिग्नेशन तो मैनेजर रिटर्न हुआ। इट्स मीन कि ये तमाम कॉलम्स मैनेजर के रिट्रीव हुए हैं। और फिर हमने बताया कि दूसरे पार्ट में कि सैलरी जो है वो ग्रेटर दैन जो है वो एम्प्लॉय 8 से, और एम्प्लॉय 8 की सैलरी जो थी वो 20,000 थी। तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ जो 20,000 से ऊपर थे उनके रिकॉर्ड रिट्रीव किए। तो इट्स मीन के दोनों कंडीशंस में हम सब क्यूरी को यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ द एन अदर वे टू स्पेसिफाई द कंडीशंस। इस तरह हम इसको यहाँ से कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह आप ग्रुप बाय फंक्शन को भी यूज़ करते हुए जो है सब क्यूरी के अंदर आप यूज़ करते हुए क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे पास ये एक क्यूरी है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्यूरी है कि फ़र्स्ट नेम और डेजिग्नेशन और सैलरी रिट्रीव करें एम्प्लॉय के टेबल में से, और क्या करे जो सैलरी सेलेक्ट सैलरी करे मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के टेबल में से, एम्प्लॉयज़ के टेबल में से मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करे और फिर उसका डेजिग्नेशन और कॉलम जो है उसको रिट्रीव करे। सो इट्स मीन कि दैट इज़ द एम्प्लॉय नेम और सेल डेजिग्नेशन है उसका रिप्रेजेंटेटिव
और सैलरी जो है वो 18,000 है। ड्यू टू यहाँ पे जो सैलरी, ये जब क्यूरी इनर एग्जीक्यूट होगी तो ये मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करेगी एम्प्लॉय के टेबल में से, जो कि रिटर्न हुई 18, और फिर कंडीशन क्या जो है वो स्पेसिफाई हुई, वेयर सैलरी इज़ इक्वल टू 18,000। उस 18,000 की सैलरी के अगेंस्ट उस एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन और सैलरी को जो है वो जो है डिस्प्ले करे। तो यहाँ पे हमने एग्रीगेट फंक्शन जो है वो यूज़ किया है। तो इस तरह आप जो है एग्रीगेट फंक्शन को भी यूज़ करके सब क्यूरीज़ को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा। इसी तरह आप हैविंग क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रुपिंग का फंक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी यूज़ करके जो है रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास एक क्यूरी है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास एक क्यूरी है। अब क्यूरी में हमने स्पेसिफाई किया है, पहले इसके कोड्स को हम ज़रा सही कर लें और हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट डेजिग्नेशन और मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के टेबल में से, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन, ग्रुपिंग जो है वो डेजिग्नेशन पे करें। हैविंग मिनिमम सैलरी इज़ ग्रेटर देन, मिनिमम सैलरी जो है वो ग्रेटर देन हो, किससे, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डेजिग्नेशन इज़ इक्वल टू क्लर्क, यानी इट्स मीन के क्लर्क के डेजिग्नेशन पे, क्लर्क जो हैं उस डेजिग्नेशन के ऊपर मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करें कि क्लर्क्स में मिनिमम सैलरी किसकी है, और उस मिनिमम सैलरी के ऊपर जो है फाइंड आउट करें कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं जिनकी सैलरी वहाँ उससे ग्रेटर है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ इस तरह बनती है कि डिस्प्ले ऑल द डेजिग्नेशन दैट हैव मिनिमम सैलरी ग्रेटर दैन दैट ऑफ क्लर्क डेजिग्नेशन, यानी कि वो तमाम जो हैं डेजिग्नेशंस की मिनिमम सैलरी को प्रिंट करे जिनकी मिनिमम सैलरी क्लर्क की मिनिमम सैलरी से ग्रेटर बनती है। तो वो आप जो है जैसे ही जिन जिन डेजिग्नेशन की सैलरी जो है वो ग्रेटर देन होगी क्लर्क की सैलरी से, उनके रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करेगा। अगर आप इसको बाय पार्ट्स जो है वो एग्जीक्यूट करके देखें तो इसका आउटपुट जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। बेसिकली हमने इनर क्यूरी जो है वो पहले एग्जीक्यूट होनी थी, इसका आउटपुट क्या आना था ये हम देखते हैं। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इसका मतलब है 20,000 मिनिमम सैलरी जो है वो क्लर्क डेजिग्नेशन की रिट्रीव हुई थी। तो हैविंग मिनिमम सैलरी इज़ ग्रेटर देन ये 20,000, यहाँ पे हैविंग क्लास यूज़ की थी। हैविंग जो है दैट इज़ यूज फॉर फिल्टर या फिल्टरिंग द कंडीशंस, फिल्टर्स द रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर रहा है जब हम ग्रुप बाय कंडीशन को यूज़, ग्रुप बाय क्लास को यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स मीन के उसने 20,000 से ऊपर जिन जिन डेजिग्नेशन की सैलरी बन रही थी उनके नाम जो है वो रिकॉर्ड प्रिंट जो है डिस्प्ले किया। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेल रिप्रेजेंटेटिव भी था, बट उसकी सैलरी जो थी वो आई थिंक कि 20,000 से नीचे थी। अगर हम उसकी एवरेज सैलरी अगर देखना चाहें तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं और इंटर करते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी जो थी वो 18,000 बन रही थी, जो कि क्लर्क से जो थी वो लेस देन थी। जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन पे स्पेसिफाई भी किया है यहाँ हैविंग क्लास के अंदर के जिसकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है, मिनिमम सैलरी इज़ ग्रेटर देन, तो वो 20,000 रिटर्न हो रहा था। इट्स मीन कि इसलिए सेल रिप्रेजेंटेटिव का रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव नहीं हुआ। सो दैट इज़ सिंगल रो जो है सब क्यूरीज थी जिसको हमने